भारत और पाकिस्तान, आखिर हम दोस्त क्यों नहीं बन सकते? ये सवाल 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी ये उतना ही चुभता है, उतना ही ताज़ा है। तो चलिए आज इसी रिश्ते की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। कभी सोचा है कि ये दो देश जो आज न्यूक्लियर हथियारों के साथ एक दूसरे के सामने खड़े हैं, वो असल में करीबी सहयोगी हो सकते थे? क्या ये मुमकिन था? मतलब आज जहां हम दुश्मनी की बात करते हैं, वहां दोस्ती की मिसालें दी जाती। क्या वाकई इतिहास में कोई ऐसा मोड़ था जहां से कहानी बिल्कुल अलग हो सकती थी? ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के थे। सोचिए, बंटवारे के सिर्फ 7 महीने बाद वो एक ऐसे भविष्य की बात कर रहे थे जहां भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका और कनाडा जैसे रिश्ते हों। मतलब खुली सीमाएं, एक साझा मिलिट्री, फ्री ट्रेड। एक सपना था, है ना? लेकिन यह सपना बस सपना ही रह गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस हैरान कर देने वाले सपने से। और कमाल की बात यह है कि यह सपना सिर्फ जिन्ना ही नहीं देख रहे थे। महात्मा गांधी, जो बंटवारे के सबसे बड़े विरोधियों में से एक थे, उन्होंने भी यही उम्मीद रखी थी। उनका मानना था कि ठीक है, बंटवारा हो गया, दो भाई अलग हो गए, लेकिन उन्हें दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर रहना है। तो फिर सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया? कहां से ये कड़वाहट आई? तो अब आते हैं इस सपने के टूटने की कहानी पर, वो जहरीली विरासत जो बंटवारे ने हमें दी। देखिए, प्रॉब्लम शुरू से ही थी। दोनों देशों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। भारत में कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा था कि ये बंटवारा तो बस एक टेम्पररी सेटबैक है, कुछ वक्त की बात है, देश फिर से एक हो जाएगा। अब आप सोचिए, पाकिस्तान के जो नए नवेले लीडर्स थे, उनके लिए ये बात कितनी खतरनाक थी। उन्हें लगा कि भारत तो हमारे वजूद को ही नहीं मान रहा, वो तो हमें खत्म करना चाहता है। बस यहीं से वो गहरे अविश्वास की दीवार खड़ी होनी शुरू हो गई। और ये सिर्फ सियासी अविश्वास नहीं था, इसके साथ साथ जमीन पर जो हो रहा था वो एक भयानक त्रासदी थी। 1.5 करोड़ लोग, सोचिए 15 मिलियन लोग अपने ही घरों से उजड़कर रिफ्यूजी बन गए। जो हिंसा हुई, जो कड़वाहट पैदा हुई, उसने दोनों तरफ एक ऐसी पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार कर दी जिनके मन में दुश्मनी घर कर गई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, बंटवारे में पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला। इसका नतीजा क्या हुआ? उनके पहले ही बजट का 75%, सोचिए 3/4 हिस्सा, सिर्फ मिलिट्री पे खर्च हो गया। मतलब पाकिस्तान की नींव ही एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर रखी गई। एक ऐसा देश जिसकी पहली प्राथमिकता हमेशा अपनी सेना को मजबूत करना था। और सेना को मजबूत रखने के लिए आपको क्या चाहिए? एक दुश्मन। और सच कहें तो पाकिस्तान के इस डर को हवा देने में उस वक्त के इंडियन लीडर्स का भी हाथ था। नेहरू और खासकर सरदार पटेल, उन्होंने नए बने देश के लिए काफी, कह सकते हैं, तिरस्कार दिखाया। जो पैसा और मिलिट्री का सामान पाकिस्तान को मिलना था, उसे देने में देरी की गई। पटेल ने तो खुलेआम ये तक कह दिया कि पाकिस्तान ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। अब इन सब बातों ने पाकिस्तान के मन में बैठे डर को और पक्का कर दिया। और फिर इन सब के बीच में आया वो मुद्दा जो इस रिश्ते की सबसे बड़ी, सबसे अनसुलझी गांठ बन गया, कश्मीर। अब कश्मीर की सिचुएशन बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही पेचीदा। आबादी ज्यादातर मुस्लिम, लेकिन राजा हिंदू, और लोकेशन ऐसी कि बॉर्डर भारत से भी लगता है और पाकिस्तान से भी। मतलब एक ऐसा विस्फोटक मिक्सचर जिसमें चिंगारी लगनी लगभग तय थी। और वो चिंगारी भड़की भी बहुत जल्दी। महाराजा हरि सिंह सोच ही रहे थे कि आजाद रहें या किधर जाएं, तभी पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को भेजकर कश्मीर पर हमला करवा दिया। अब महाराजा घबरा गए। उन्होंने फौरन भारत से मदद मांगी और बदले में विलय के कागजात पर साइन कर दिए। बस यहीं से शुरू हुआ पहला भारत पाकिस्तान युद्ध, और कश्मीर हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बंट गया। अब भारत का तर्क क्या था? उनका कहना था, देखिए, जूनागढ़ को याद कीजिए। जूनागढ़, जहां की आबादी ज्यादातर हिंदू थी, लेकिन नवाब मुस्लिम थे। उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने की कोशिश की और हमने उसे नहीं माना। तो सरदार पटेल का तर्क सीधा था, अगर वो गलत था तो फिर कश्मीर का भारत में विलय बिल्कुल सही है। तो ये तो थी राजनीतिक लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई एक खूनी दुश्मनी में कैसे बदली? इसका जवाब छिपा है आने वाले युद्धों में। 1965 के युद्ध से पहले चलते हैं। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के अंदर एक सोच, एक मिथक बहुत मजबूत था। वो था मार्शल रेस, या लड़ाकू कौम का मिथक। उन्हें सच में ये लगता था कि एक पाकिस्तानी सैनिक 10 भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ेगा, कि वो लड़ने में हमसे कहीं बेहतर हैं। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में
और ये देखकर कि 1962 में भारत चीन से हार गया है, पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया। प्लान क्या था? कश्मीर में घुसपैठिए भेजेंगे और वहां के लोग हमारे साथ मिलकर विद्रोह कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीरी लोगों ने साथ नहीं दिया। जवाब में भारत ने पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दिया और जबरदस्त हमला किया। नतीजा? युद्ध बिना किसी हार जीत के खत्म हुआ। किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय और ज्यादा दुश्मनी के। और उस वक्त के राष्ट्रपति अयूब खान के इस भाषण से समझिए कि लड़ाई को किस लेवल पर ले जाया गया। उन्होंने इसे एक मजहबी जंग, एक जिहाद का नाम दे दिया। अब जब आप किसी लड़ाई को धर्म और वजूद से जोड़ देते हैं तो फिर समझौते की गुंजाइश कहाँ बचती है? लगभग खत्म हो जाती है। अब आते हैं 1971 पर। यह कहानी थोड़ी अलग है। उस समय के पाकिस्तान का एक फैक्ट समझिए। देश की 55% आबादी ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में रहती थी, लेकिन सारी पावर, पॉलिटिक्स, सेना सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में था। तो जब 1970 में चुनाव हुए और ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग जीत गए, तो वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप ने पावर देने से साफ मना कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। भारत ने दखल दिया और सिर्फ 13 दिनों के अंदर युद्ध खत्म। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान टूट गया। हाँ, युद्ध के बाद शिमला में एक समझौता जरूर हुआ। जो 93,000 सैनिक पकड़े गए थे उन्हें भारत ने छोड़ दिया। उस वक्त का जो संकट था वो टल गया। लेकिन जो असली जड़ थी, कश्मीर जैसा मुद्दा, उसे फिर से भविष्य के लिए टाल दिया गया। कह सकते हैं कि ये शांति का एक और मौका था जो शायद हम पूरी तरह से भुना नहीं पाए। तो इन सब के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, एक ऐसे साइकिल में जो टूटता ही नहीं है। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, कहानी शुरू हुई बंटवारे के अविश्वास से। फिर कश्मीर का मुद्दा इस दुश्मनी का परमानेंट कारण बन गया। 1965 और 71 की लड़ाइयों ने तो इस दुश्मनी को दोनों देशों की पहचान का हिस्सा ही बना दिया। और जब भी शांति की कोशिश हुई, उसने इस साइकिल को बस कुछ देर के लिए पॉज किया, कभी स्टॉप नहीं कर पाई। और शायद सबसे दुख की बात यही है कि जो लड़ाई कुछ नेताओं और एलीट क्लास के बीच शुरू हुई थी, वो अब आम लोगों तक पहुंच गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुश्मनी गहरी होती गई है। आज क्रिकेट के मैदान से लेकर सोशल मीडिया के कमेंट्स तक ये दुश्मनी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है ना? नेहरू ने एक बार चेतावनी दी थी कि भारत और पाकिस्तान या तो पक्के दोस्त होंगे या कट्टर दुश्मन, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। आज 75 साल से ज्यादा हो गए हैं और ऐसा लगता है कि हम सबने अपना रास्ता चुन लिया है। लेकिन जो आखिरी सवाल बचता है वो ये है कि क्या ये चुनाव परमानेंट है या इतिहास में अब भी कोई ऐसा मोड़ आ सकता है जहां से एक नई राह चुनी जा सके?